अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। और ये है था सुबह का टाइम। आज मैं नमाज पढ़ के मैं फ़ौरन वॉक के लिए छत पे चली गई, क्योंकि सुबह के टाइम वॉक तो बहुत अच्छी भी हो जाती है और काफ़ी टाइम भी बच्चे भी सोए होते हैं और आराम से वॉक हो जाती है। और इससे मैं वॉक वगैरह करके फिर मैं नीचे आई और मुझे याद आया कि आटा नहीं मैंने गूंदा हुआ था। मैंने फ़ौरन से आटा निकाला और गूंदना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी बच्चे नहीं उठे थे। उनके उठने से पहले पहले मैंने मेरा जितना काम ख़त्म हो सकता था मैंने अपना काम कर लिया। हालांकि यहाँ पे ब्रेड भी थी मेरे पास पड़ी हुई, तो मैंने कहा नहीं आटा गूंद के रख देती हूँ, अगर उठ के बच्चों का दिल किया पराठे को तो मैं उनको पराठा बना दूँगी। क्योंकि आज उन लोगों ने जाना था स्कूल, कि आज दोनों की क्लास थी, जाना था दोनों ने स्कूल। और आज तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वो कुछ खाएं, बट मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उनको लाजमी कुछ ना कुछ खिला के भेजूं। और फिर बच्चे उठ गए थे और फिर मैं उनके लिए बनाना शुरू कर दिया था नाश्ता। सबसे पहले मैं इनके लिए रख रही थी चाय, क्योंकि ये सुबह पराठा वगैरह तो मैंने इनसे पूछा तो बोल रहे थे कि नहीं हमने कुछ भी नहीं खाना। लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं देखती हूँ। और साथ ही साथ अभी वो लोग बैठ के आईपैड वगैरह देख रहे थे, तो मैं उनके साथ साथ लंच रेडी कर रही थी, क्योंकि लंच रेडी करने में भी टाइम लग जाता है। मेरी मोस्टली कोशिश होती है कि मैं रात में ही पहले डिसाइड कर दूँ कि मैं सुबह इनको क्या लंच में दूँगी। और यहाँ पे मैं साथ साथ में इनको अब्दुल्ला और अनाया को मैं कह रही थी अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं खा के जाना जस्ट चाय और 1 स्लाइस ले लें। अब्दुल्ला तो कुछ भी नहीं खा रहा था, बट अनाया को बहुत मैंने मुश्किल से यहाँ पे नाश्ता करवा दिया, क्योंकि अब्दुल्ला ने जाना होता है जल्दी और अनाया का स्कूल थोड़ी देर में लगता है, जिस वजह से मैं मेरी ये कोशिश होती है कि अब्दुल्ला जब जाए फिर मैं अनाया को देखूं। और फिर इसके बाद जी मैं सब बच्चे चले गए थे स्कूल और मैं फिर अब बनाया था फिर मैंने सबके लिए नाश्ता। और इसके बाद जी मैं भी अपना नाश्ता कर रही थी। और इसके बाद मैं ये सोच रही थी कि आज तो मेरा कुछ खास किचन में काम नहीं है, क्योंकि आज मैंने कुकिंग नहीं करनी थी। कुकिंग ना करने की रीज़न ये थी कि मैंने रात में लाल लोबिया बनाया था जो मैं मॉर्निंग में भी खा रही थी और ये था, तो हम लोगों ने यही कहा कि चलो आज हम लोग इसी से ही गुजारा कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने मैंने मशीन ऑन कर ली। ऑटोमेटिक मशीन मैंने लगानी थी, मैनुअल नहीं लगानी थी, क्योंकि आज कुछ इतने खास कपड़े नहीं थे, तो मैंने कहा चलो इसी में ही धो लेती हूँ। और मैंने फिर साथ साथ कपड़े भी प्रेस कर लिए, क्योंकि हस्बैंड के कपड़े प्रेस हों तो 1 वीक तो गुजर ही जाता है, वरना फिर ना प्रेस हुए हों तो बहुत परेशानी भी रहती है। और साथ ही साथ जब मैं इनके कपड़े प्रेस कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि चलो इनके कपड़े तो प्रेस हो गए हैं और मैं अपने भी निकाल के कुछ कर लेती हूँ। बस जब मैंने ये सोचा कि मैं अपना 1-2 सूट प्रेस करके रख लेती हूँ, क्योंकि जब कहीं इमरजेंसी जाना पड़ता है तो लाजमी ऐसे ही होता है कि कोई सूट नहीं प्रेस हुआ होता। और फिर जब मैंने अपना 1-2 सूट निकाला, जब वो प्रेस हो गए तो फिर मैंने कहा चलो 1-2 प्रेस हो गए, चलो मैं कुछ और निकाल लेती हूँ। बस मैंने इसी में आज अपना इतना बिजी डे कर लिया कि आज बस ये था कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैंने इतने कपड़े निकाल लिए और फिर मैंने उनको पानी लगा दिया, जिस वजह से मैं उन्हें रख भी नहीं सकती थी और मैंने वो साथ साथ ही प्रेस करने थे। और बस फिर मैं उन्हें प्रेस कर रही थी कपड़ों को। और फिर यहाँ पे फिर साथ ही बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, मैं उन्हें भी साथ साथ देख रही थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इनको मैं कैसे ख़त्म करूँ, क्योंकि ये इतने मैंने निकाल लिए थे। मैंने ये भी नहीं सोचा कि जब बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, मैं यही सोच रही थी कि मेरा काम ख़त्म हो जाएगा बच्चों के आने तक, बट मेरा आज बहुत ज़्यादा बिजी डे हो गया। क्योंकि जब इंसान सोचता है कि आज उसके पास कोई इतना खास काम नहीं है और उसी दिन लाजमी उसका काम ज़्यादा हो जाता है। और काम था कि आज कपड़े जब मैं आयरन कर रही थी तो मेरे कपड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और यहाँ पे जब मेरे कपड़े आयरन हो गए तो अच्छे हाथ से कपड़े आयरन हो गए, क्योंकि अब समर्स तो ख़त्म हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो रहे हैं। तो ये जो नए ड्रेसेस थे जो समर्स में नहीं पहने गए थे वो मैंने प्रेस कर दिए, क्योंकि मोस्टली वो डे में तो घर में पहने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जब मैंने कपड़े प्रेस कर लिए और साथ ही अनाया शॉवर ले रही थी, अनाया स्कूल से आई थी वो शॉवर ले रही थी, और फिर मैंने इनके लिए बनाना शुरू कर दिया चिकन टिक्का। चिकन टिक्का को मैंने पहले ही मैरिनेट करके हम लोगों ने फ्रीज़र में रखा होता है कि कभी इमरजेंसी ज़रूरत पड़े या कुछ भी ना हो घर में तो हम लोग फ़ौरन से इसे निकाल के तो बना लें। और फिर साथ ही साथ मैं अम्मी पापा के लिए बना रही थी आलू के पराठे।
क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें तो मिक्सचर मैंने बना के रखा हुआ था, तो मैंने साथ ही साथ उनके लिए बनाने शुरू कर दिया। बना के बच्चों ने भी खाना खा लिया था और फिर मैं यहाँ पे फिर मैंने बनाया था अपने लिए ग्रीन टी, अपने और अम्मी के लिए मैंने बनाई थी। और फिर ये शाम में मेरे हस्बैंड ऑफिस से वापसी पर इनके लिए लेकर आए थे टॉयज़, क्योंकि बच्चों ने हमें काफ़ी दिनों से तंग किया हुआ था कि जब अली की बर्थडे थी हम लोगों ने इन्हें गिफ्ट्स नहीं लेके दिए थे, बस वो ये बात भूले नहीं थे। और फिर इनका ये वीकेंड था और हम लोगों ने इन्हें ला के दिए टॉयज़, और ये बस इसी में ही खुश हो रहे थे, क्योंकि बच्चों को एक दफ़ा बस कह दो तो वो लोग बात नहीं भूलते। और फिर इसके बाद जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये मैं क्रीम काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छी क्रीम है, हैंड क्रीम है। और ये मेरे हैंड पे ना समटाइम्स अगर मैं कोई वेजिटेबल काटती थी या मैं बर्तन वॉश करती थी तो मेरे हैंड पे रैशेस हो जाते थे, बट ये क्रीम लगाने से मेरे हैंड काफ़ी अच्छे भी हो गए और रैशेस भी जो थे मेरे हैंड्स पे वो ख़त्म हो गए। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे तब इस्तेमाल करूँ जब मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाए, और मैं मोस्टली जब मैं कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ तब मैं इसको फ़ौरन से अपने हैंड वॉश करके अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर लेती हूँ। और आज ये आया था TCS, ये TCS था, इसके साथी ने अब्दुल्ला के लिए कुछ चीज़ें भेजी थी, अब्दुल्ला और अनाया के लिए। और ये उनके कोई फ्रेंड पाकिस्तान आ रहा था जो ये चीज़ें लेकर आया था, और बस जैसे ये TCS हमें रिसीव हुआ और अब्दुल्ला अनाया तो खुशी से पागल हो गए। दोनों अलग अलग सीज़र ले आए और इन दोनों ने बॉक्स ओपन किया, और जो इनको अपनी चीज़ें नज़र आई थी फ़ौरन से इन लोगों ने अपनी चीज़ें निकाल ली। और यहाँ पे अनाया अब्दुल्ला के लिए आए थे शूज़ और अनाया के लिए भी आए थे जूते, और बस ये लोग अपनी अपनी जिस चीज़ें निकाल के देख रहे थे। बस बच्चों की यही कंडीशन होती है, जब हम भी छोटे होते थे हम लोग भी ऐसे ही करते थे कि जो अपनी चीज़ होती थी जस्ट उसी को ही निकाल के देख रहे होते थे। और बस फिर अब्दुल्ला भी जैकेट्स पहन के देख रहा था। और ये मैंने दिखा रही हूँ, ये अपनाया के अगेन नए फ्रॉक्स आए हैं, ये बहुत ही अच्छे फ्रॉक्स है। लास्ट टाइम मैंने दिखाए थे बट वो सही क्लियर नहीं नज़र आए थे, इस दफ़ा मैंने अच्छी तरह इन्हें हैंग किया और इनकी वीडियो बनाई। अनाया के ये जो फ्रॉक्स थे ये थे, इनके कलर्स भी बहुत प्यारे थे। लास्ट टाइम भी जो फ्रॉक्स आए थे उनके कलर्स भी बहुत अच्छे थे। और ये अनाया को फ्रॉक अभी अनाया को पूरे नहीं है, अनाया ये बड़े फ्रॉक है। और ये जूता भी जो अनाया दिखा रही थी ये भी इसके साइज़ का नहीं था, और बस ये मैंने संभाल के रख दी है। बट अनाया को ये कोशिश थी कि मैं ये पहनूं। और ये अब्दुल्ला की जैकेट्स थी, ये बहुत ज़्यादा, ये जिसको मैं टच कर, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी ये जैकेट। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा, इसे लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।